पूर्व मुख्यमंत्री और राजद एमएलसी राबड़ी देवी को कल नीतीश कुमार ने लड़की कह दिया था। इसके विरोध में आज विधानसभा परिसर और विधानसभा सदन के अंदर भी अपोजिशन पार्टियों ने काफ़ी हंगामा किया, यहाँ तक कि सदन का वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा चरपटिया के विधायक नीतीश कुमार का पुतला लेकर पहुंच गए और उस पुतले में चूड़ी भी बंधी थी। उनका कहना था कि अब सरकार को चूड़ी पहनने का समय आ गया है क्योंकि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। इस सिलसिले में कई नेताओं ने अपनी बातें रखी और ये भी कहा कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये भी कहा कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत सही नहीं है, उनका इलाज होना चाहिए। ये पुतला है बिहार सरकार का, प्रतीकात्मक है और ये बिहार सरकार की बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, उनको हम न्याय दिलाने में असक्षम है और इसीलिए विपक्ष के तरफ से हम जो सदस्य हैं विधानसभा में चूड़ी गिफ्ट देने का विचार क्या लगातार है। बिहार में हर जिले में घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो रही है, किडनैपिंग हो रही है और इस पर मुख्यमंत्री जी हैं जो क्राइम बिहार में बढ़ा है उसके खिलाफ अपनी जबान पे चुप्पी साधे हुए हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि विधानसभा में इस पर वो बोले। विपक्ष बोल रही है तो उसको लगता है कि दबाने को लगातार ये आप क्लिपिंग उठा के विधानसभा का देख लीजिए कि मंत्री के द्वारा ये धमकाया जा रहा है कि आपका भी फाइल खुलवा देंगे। कह रहा है कि बिहार की बेटी को न्याय नहीं दे सकता के रूप में हमने सरकार में उनके होने के बाद भी अगर वो अक्षम है तो हम उन्हें चूड़ी देने का काम सरकार शर्म करो, महिलाओं को अपमानित करना बंद करो, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, महिलाओं को सम्मान देना होगा। श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो माफी नहीं है और महिलाओं के साथ जो अपराध किया है वो मंत्री जी को अपना इलाज कराना चाहिए, समय पर दवा खानी चाहिए। इस तरह से विरोधी दल के नेता को इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है या मर्यादित भाषा का मुख्यमंत्री के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया है वो माफी नहीं है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या की जा रही है और सरकार उसको लीपापोती कर रही है। बिहार के लोगों का अपमान, बिहार का कस्टोडियन, बिहार का मुखिया, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस भाषा का इस्तेमाल करें, कहीं न कहीं उनका माथा खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया, उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया, उनको इलाज कराने की जरूरत है। तो हम तो महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करना चाहते हैं कि महामहिम जी ऐसे मुख्यमंत्री का इलाज दिल्ली के बड़े अस्पताल में। बलात्कार की घटना बढ़ी है, अब पूरा बिहार शमशान हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों 6 साल 8 साल दलित महादलित की बच्चियों के साथ पूर्वक बलात्कार हो रहा है, उसकी निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन सरकार आंखों में पट्टी बांधे हुए लोग, सरकार खामोश है। सरकार क्यों नहीं जवाब देना चाहती है? सरकार क्यों ऐसे लोगों को बचाना चाहती है? एक तरफ सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किए, उसके पहले आपने देखा कि एक डॉक्टर का वो बुर्का खींच रहे थे, तो कहीं न कहीं पूरे बिहार के अंदर अपराधियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कल दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ, उसके पहले छपरा में एक एनएम छात्रा के साथ और पूरे बिहार के सभी जिलों से हत्या और बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं। सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 और चुनाव के बाद हिंसा, हत्या और बलात्कार, ये नहीं चलेगा। आज सदन के अंदर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के सरकार से जवाब मांगा था। हमने कहा कि हम लोग इस पर जवाब चाहते हैं
हम लोग बेल में गए, आवाज़ उठाएं, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए हम लोग की जब बात नहीं सुनी गई तो हम लोग निकल करके आपके सामने आए हैं और पूरे बिहार को वॉकआउट करके हमने पूरे बिहार को ये संदेश दिया है कि बिहार के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए महागठबंधन और विपक्ष पूरी ताकत के साथ खड़ा है। आए दिन रेप की घटनाएं बढ़ रही है, मर्डर की घटनाएं बढ़ रही है, डकैती की घटनाएं बढ़ रही है। आए दिन बिहार में जो घटनाएं हो रही है, इसको लेकर के हम लोगों ने सदन में अपना आवाज़ को रखना चाहते थे, अपना बातों को रखना चाहते थे। सदन में हम लोगों की बातों को नहीं सुनी जाती है, इसलिए आज हम लोगों ने, विपक्षी दलों ने, हम लोगों ने आज सदन का वॉकआउट किया। मधेपुरा की भी घटना थी, हिना परवीन के साथ भी ये सब हुआ था, इस तरह के मामले, और फिर हिजाब खींचने का भी मामला हुआ था। क्या वो भी आप लोग के मुद्दे में शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के मुद्दे में शामिल है। चाहे बिहार के अंदर में मॉब लिंचिंग हो, चाहे बिहार के अंदर में मर्डर हो, रेप हो, हत्या हो, हिजाब खींचने का मामला हो, सारा मुद्दों के साथ में हम लोग आज वॉकआउट किए हैं। सारा मुद्दा हम लोगों के एजेंडे में शामिल है।